कभी कभी ना सिर्फ चंद अल्फाज एक पूरे माशरे की तकदीर बदल देते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं, इज्जत, इंसानियत और गैर मुतवक्के हिम्मत की कहानी जो पुराने हिंदुस्तान के एक गांव में पेश आई। ये वो अल्फाज हैं जो इस पूरी कहानी का मरकज हैं। तर्क नहीं, गांव की नाक। सुनने में तो ये बहुत सादा लगते हैं, है ना? लेकिन इन्हीं अल्फाज ने एक शख्स की इज्जत और एक पूरे गांव की आबरू बचा ली थी। तो चलें इस लम्हे तक का सफर करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों और कैसे आई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बुजुर्ग से, एक ऐसे बुजुर्ग जिनकी इज्जत की मिसालें पूरा गांव देता था। ये देही हिंदुस्तान के दिल की कहानी है और एक शख्स के किरदार की ताकत की। अच्छा, इस कहानी का जो असल मसला है ना, उसे समझने के लिए एक अकीदे को समझना बहुत जरूरी है। हिंदू मजहब में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है, यानी माँ का। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी देने वाला दूध देती है। तो ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एहतराम की एक बहुत बड़ी अलामत है, और यही एहतराम आगे चलकर एक खौफनाक इल्जाम का हथियार बनने वाला था। तो चलें जरा तसव्वुर करें। आज से कोई 46 साल पहले का वक्त है। हिंदुस्तान का एक गांव जहां जिंदगी की बुनियादें रिवायतों पर कायम थीं। यहीं रहते थे मियाँ बाबा, एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुजुर्ग जिनका वजूद गांव के अमन और भाईचारे की जमानत समझा जाता था। और इस वक्त ये कहानी सुनाने वाला सिर्फ 10 साल का एक बच्चा था जो इस सब अपनी आंखों से देख रहा था। तो आखिर ये मियाँ बाबा थे कौन जिनकी इतनी इज्जत की जाती थी? वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। बरतानवी फॉरेन मेल सर्विस से रिटायर हुए थे और इनका नाम पुलिस की अच्छे लोगों की फहरिस्त में सबसे ऊपर था। गांव का हर एक शख्स, क्या बच्चा क्या बड़ा, सब उन्हें एहतराम से मियाँ बाबा कहते थे। वो अपनी बीवी के साथ एक बड़ी पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे और इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनकी यही इज्जत किसी की आंखों में चुभ रही थी। मगर आप जानते हैं, अमन हमेशा कायम नहीं रहता। एक घिनौनी हरकत ने उनकी पूरी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत को बस एक ही लम्हे में खतरे में डाल दिया। यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। खानदानी दुश्मनी की आग में जलते हुए कुछ लोगों ने एक गाय को ज़िबा किया। फिर रात के अंधेरे में उसकी लाश को चुपके से मियाँ बाबा के घर के अंदर रख दिया और आखिरी बार पुलिस को फ़ोन कर दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और रुसवाई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल कितनी संगीन थी। पुलिस उन्हें थाने ले जाने पर बज़िद थी। वही शख्स जिसका नाम अच्छाई की मिसाल था, आज उस पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा था जो गांव में नाकाबिले तसव्वुर समझा जाता था। खबर तो जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा गांव जमा हो गया। कुछ हैरान थे, कुछ परेशान, लेकिन मियाँ बाबा के दुश्मनों के लिए तो ये जैसे जश्न का समा था। वो बस इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे जब एक नेकनाम इंसान के हाथों में हथकड़ियां पहनाई जाएंगी और उसकी इज्जत बीच चौराहे नीलाम होगी। और जब सबको यही लग रहा था कि अब तो नाइंसाफी जीत जाएगी और इज्जत का ताज उनके सर से छिन जाएगा, तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भीड़ में से एक मुहाफिज सामने आया। फिर अचानक इस खामोशी को चीरती हुई भीड़ में एक हलचल सी हुई। गांव के सरपंच राम स्वरूप बड़े अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनका आना सिर्फ एक शख्स का आना नहीं था, बल्कि ये इंसाफ की एक उम्मीद का आना था। उनके हाथ में सिर्फ एक थाली नहीं थी, बल्कि एक पैगाम था। पीतल की उस थाली में मिठाइयों के साथ 1000 रुपए रखे थे। उस जमाने में 1000 रुपए का मतलब जानते हैं? आज के लाखों रुपए के बराबर। मतलब ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ये रकम उनकी कुर्बानी की गहराई और उनके इरादे की पुख्तगी को जाहिर कर रही थी। अब जाहिर है पुलिस वाले ने तो उसे शक की नज़र से ही देखा होगा कि ये रिश्वत दी जा रही है, लेकिन रामस्वरूप ने बुलंद और वाज़े आवाज़ में कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये रिश्वत नहीं, सुप्रीम भेंट है, यानी ये एक अजीम नजराना है। उन्होंने एक लम्हे में बदउनवानी के इल्ज़ाम को एहतराम के एक मुक़द्दस अमल में बदल दिया। और फिर वो लम्हा आया, वो बातचीत हुई जो असल में इस कहानी की जान है। एक ऐसा ऐलान जिसने मजहब और जात पात की सारी दीवारें गिरा दी और सिर्फ इंसानियत की बात की। तो इंस्पेक्टर ने, आप समझे, एक तंज भरे अंदाज में पूछा, एक तुर्क से इतना प्रेम? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उस वक्त के मुआशरे में फैले हुए तासुब का जहर था। अच्छा, यहां एक बात समझना जरूरी है। तुर्क की इस्तिलाह इस जमाने में मुसलमानों के लिए इस्तेमाल की जाती थी और अक्सर तज़हीक आमेज अंदाज में। तो इंस्पेक्टर का सवाल सिर्फ ये नहीं था कि एक मुसलमान से इतनी मोहब्बत, बल्कि ये गहरी तकसीम, एक हम और वो की जहनियत की अक्कासी कर रहा था।
और इस जहर भरे सवाल के जवाब में सरपंच रामस्वरूप ने वो अल्फाज कहे जो तारीख में अमर हो गए। तुर्क नहीं, गांव की नाक। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक इनकलाब था। देखिए, इन चंद अल्फाज में ना एक पूरी तहजीब का फलसफा छुपा हुआ था। उनका मतलब था कि मियाँ बाबा कोई गैर नहीं, वो हम में से हैं। वो हमारे गांव की इज्जत हैं, हमारी आबरू की अलामत हैं। अगर उन्हें बेइज्जत करके यहाँ से ले जाया गया तो ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव की नाक कट जाएगी, हमारी मुश्तरका इज्जत खाक में मिल जाएगी। तो हिम्मत का वो जो एक लम्हा था ना, उसने एक ऐसी मिराज छोड़ी जो वक्त की गर्द में कभी धुंधली नहीं हो सकती। एक ऐसी सुनहरी मिसाल जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। और नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए था। मियाँ बाबा थाने नहीं गए और गांव की नाक बच गई। एक शख्स की बेलोस मोहब्बत और हिम्मत ने न सिर्फ इंसाफ को बचाया बल्कि इंसानियत की जीत का ऐलान कर दिया। रावी का मानना है, और शायद हम सब का भी, कि यह वाकया सिर्फ तारीख का एक किस्सा नहीं बल्कि रुवादारी और भाईचारे की एक लाजवाल मिसाल है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनहरे हरूफ में लिखा जाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें इससे सीख सकें। ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर ला खड़ा करती है। आज के इस दौर में जब हम अपनी कामयाबी को ऊंची इमारतों और बैंक बैलेंस से नापते हैं, तो क्या हमने इज्जत के हकीकी माने को खो दिया है? क्या किसी मुआशरे की असल नाक उसकी दौलत है, या रामस्वरूप जैसे लोगों का किरदार जो इंसानियत को हर मफाद से बालातर समझते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।